वेलकम टू EHS वन सॉल्यूशन। आज हम इंडस्ट्रियल सेफ्टी बेल्ट का ट्रेनिंग सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज हम पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे कि आज पार्ट 3 में देखेंगे कि फुल बॉडी हार्नेस का डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन जो है वो कैसे होता है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं पहले वो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख लीजिए फुल बॉडी हार्नेस के ऊपर, फिर वो पार्ट 3 उनको समझ में आएगा। पहले हम देखेंगे कि डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन फुल बॉडी हार्नेस का कैसे होता है। नंबर 1, वेविंग एंड थ्रेड एलिमेंट्स शैल बी मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स कंसिस्टेंट विद दोज ऑफ पॉलीमराइड एंड पॉलिस्टर। एक फुल बॉडी हार्नेस में जो भी वेविंग, जो भी थ्रेड रहेगा, जो भी धागा में वो सिलाई होगा वो सिंथेटिक फाइबर होना चाहिए और उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पॉलीमराइड और पॉलिस्टर होना चाहिए ताकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग के साथ हमारा स्ट्राप में बंधे हुए रहे और वो एक्सीडेंटली जैसे ना खुल जाए। इसीलिए हम लोगों को पॉलीमराइड एंड पॉलिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स थ्रेड जो है वो यूज करना चाहिए जब भी हम वेविंग करते हैं, सिलाई करते हैं फुल बॉडी हार्नेस का। जो भी स्विंग थ्रेड है वो फिजिकली कंपैटिबल होना चाहिए, जो स्ट्रैप्स के ऊपर हम उसको यूज कर रहे हैं वो कंपैटिबल होना चाहिए एंड उसका कलर जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि स्ट्रैप का कलर जो हो वही थ्रेड का, वही धागा का कलर वही हो जाए तो हमको इंस्पेक्शन करने में मुश्किल होगा। इसीलिए वो डिफरेंट कलर होना बहुत ज़रूरी है विजुअल इंस्पेक्शन करने के लिए। पॉइंट नंबर 3 में ए फुल बॉडी हार्नेस शैल कंप्रोमाइज ऑफ स्ट्रैप्स और सिमिलर एलिमेंट्स विच आर प्लेस्ड इन द पेल्विक एरिया ऑन द सोल्जर। जो भी सोल्जर का स्ट्रैप्स है, जो भी हमारा पेल्विक एरिया में जांग के ऊपर, थाई के ऊपर जो स्ट्रैप्स रहता है वो सिमिलर एलिमेंट्स के ऊपर होना चाहिए, थोड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को दिक्कत हो उसी में, तो थोड़ा कंफर्टेबल मटेरियल से वो बना हुआ होना चाहिए। The straps shall not migrate from their positions and shall not loosen by themselves. जो भी स्ट्रैप्स है वो अपना पोजीशन से हिला हुआ डिला हुआ नहीं होना चाहिए, स्ट्रैप सही तरीके से होना चाहिए ताकि वो लूज ना हो जाए पहनने के टाइम में। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 में देखेंगे हार्नेस शैल कंटेन द बॉडी एंड शैल डिस्ट्रीब्यूट सुइटेबली द डायनेमिक फॉल अरेस्ट फोर्स एंड पोस्ट फॉल अरेस्ट सस्पेंशन। जो भी जैसे हम हमारा बॉडी के ऊपर हार्नेस को पहनते हैं उसका डायनामिक लोड और स्टैटिक लोड ये दोनों जो है वो बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी पार्ट में ज़्यादा लोड आ रहा है और किस पार्ट का वेब हार्नेस जो है वो हल्का है, कौन से पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा वजनदार है, उस तरह नहीं होना चाहिए। एक डिज़ाइन उसका ऐसे होना चाहिए, उसका जो लोड है वो पूरा शरीर के ऊपर आ जाना चाहिए। ऐसे लगा हुआ नहीं होना चाहिए कि हाँ ये जगह में मेरा अनकंफर्टेबल है या इस जगह में मेरा ज़्यादा लोड पता चल रहा है। इस तरह डिसकंफर्टेबल जो चीज़ आना नहीं चाहिए पहनने के बाद। It shall be possible to carry out visual inspection of all the components of the harness. जब भी हम पहनते हैं, पहनने से पहले हम लोगों को एक विजुअल इंस्पेक्शन करना चाहिए। जितना भी कंपोनेंट्स है उस सारे कंपोनेंट्स का विजुअल इंस्पेक्शन जो है हो जाना चाहिए। विड्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रैप्स, जो भी स्ट्रैप्स हमारा है जैसे थाई का स्ट्रैप्स हो गया, शोल्डर का स्ट्रैप्स हो गया, चेस्ट के ऊपर आ गया चेस्ट स्ट्रैप्स हो गए, हमारा बैक के अंदर रहता है, वेस्ट साइड में रहता है तो वेस्ट स्ट्रैप्स हो गए। ये सारे स्ट्रैप्स जो है 40 mm और 30 mm रेस्पेक्टिवली होना चाहिए, मिनिमम विड्थ और उसका थिकनेस। नेक्स्ट द वेस्ट बेल्ट, सोल्जर स्ट्रैप्स, होइस्टिंग स्ट्रैप्स, सोल स्ट्रैप्स, जो भी जितना भी स्ट्रैप्स है उनका टेंसिल लोड जो है 19.6 किलो न्यूटन व 2000 kg तक उनका टेंसाइल लोड होना चाहिए ताकि वो इजीली टूटे नहीं और आदमी को वो पकड़ के रख सके। नेक्स्ट क्या क्या मटेरियल्स उसमें यूज होना चाहिए वेविंग जैसे सिलाई करने के लिए। ऑल बेल्ट्स एंड हार्नेस शैल बी मेड फ्रॉम नाइलन और अदर सिंथेटिक मटेरियल्स सच एज पॉलिस्टर। इस तरह होना चाहिए। एंड द मटेरियल शैल हैव यूनिफॉर्म थिकनेस एंड यूनिफॉर्म विड्थ। ऐसा नहीं है कि कहीं पे बहुत ज़्यादा चौड़ा कहीं पे कम, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म थिकनेस होना चाहिए और यूनिफॉर्म विड्थ भी उसका होना चाहिए जो भी स्ट्रैप्स हम लोग यूज करेंगे। उसके साथ साथ वो सारे जो चीज़ है वेविंग का वो सारे फ्लेमेबिलिटी टेस्ट भी होना चाहिए ताकि वो
बहुत सारा सस्टेन रह सके हाई टेम्परेचर में भी। उसके बाद थ्रेड्स फॉर स्विंग, जैसे हम सिलाते हैं उसका थ्रेड्स कैसे होना चाहिए, कैसे स्टिचेस उसका होना चाहिए। ये जैसे कहा गया है, नंबर ऑफ स्टिचेस शैल बी नॉट लेस देन 3 पर सेंटीमीटर। पर सेंटीमीटर में लेस देन 3 पर सेंटीमीटर के अंदर 3 से कम स्टिचेस जो है वो आना नहीं चाहिए, और जो स्टिचेस हम लगाएंगे वो डिफरेंट कलर का श्योर होना चाहिए। हम लोग कुछ सेफ्टी बेल्ट में रिवेट्स एंड वॉशर भी देते हैं, कई सारा सेफ्टी बेल्ट ऐसा है जो भी रिवेट्स एंड वॉशर्स हम एडिशनल देंगे वो सारे कॉपर मेड होना चाहिए। पॉइंट नेक्स्ट पढ़ेंगे लाइफ लाइन और सेफ्टी लाइन। जितना भी लाइफ लाइन और सेफ्टी लाइन हम लोग यूज करेंगे वो भी सिंथेटिक फाइबर का होना चाहिए, और उसका भी जो टेंशन लोड होना चाहिए 2000 kg होना चाहिए, और 19.6 किलो न्यूटन होना चाहिए। वर्किंग एट हाइट, देन द लेंथ ऑफ द लेनियर्ड का जो लेंथ होना चाहिए वो 3 मीटर से कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट फ्री फॉल शैल नॉट बी मोर देन 1.1। जब भी आदमी गिरेगा 1.8 मीटर से ज़्यादा फ्री फॉल होना नहीं चाहिए, और उसका लेंथ कितना होना चाहिए ये परचेजर एंड सप्लायर तय करेंगे, बट ये हमको इंश्योर करना चाहिए कि 3 मीटर से ज़्यादा उसका लैनियार्ड का लेंथ होना नहीं चाहिए। दोस्तों ये रहा आज का ट्रेनिंग सेशन। हमारा EHS 1 सॉल्यूशन कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी मैनेजमेंट के ऊपर, इक्विपमेंट के ऊपर, पीपल मैनेजमेंट के ऊपर, टास्क मैनेजमेंट के ऊपर, EHS स्टाफिंग एंड सम इनोवेटिव अप्रोच के ऊपर ही भी काम कर रहा है, PPs के ऊपर भी काम कर रहा है। आपको कोई सर्विस चाहिए तो जो नंबर दिखाई दे रहा है उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जैसे डेली इंस्पेक्शन चेकलिस्ट भी है, चाहे कोई भी इक्विपमेंट हो आपको चेकलिस्ट उसमें मिल जाएगा। लैंग्वेज उसका कोई भी लैंग्वेज आप चूज करोगे उसी में, जो भी इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस है उसी में वो ऊपर भी हम बना रहे हैं। उसके साथ साथ A5 A4 साइज का पेपर होगा, और पर पेज में 30 डेज का या 7 डेज का चेकलिस्ट होगा। पूरा साल भर के लिए एक बुक बनेगा। नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का चेक पॉइंट्स उसमें आपको मिलेगा। उसके साथ साथ एक बुक जो है 1 साल के लिए चलेगा, उसका डुप्लीकेट भी आप ट्रिप्लिकेट भी मिल सकता है, जैसे आप रेफरेंस के लिए किसी को दे सकते हैं। कस्टमाइजेशन हो सकता है, आपका कंपनी का लोगो कंपनी का नाम के साथ एकदम वेरी रीजनेबल प्राइस में आपको दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो आप देखिए फुल बॉडी हार्नेस के ऊपर कि नेक्स्ट हम लोग लेके आएंगे कि और क्या क्या है फुल बॉडी हार्नेस में। थैंक यू।